देखिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि दो रूल होते हैं, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना आपने, तो वैसा ही है रिफ्रैक्शन। फर्क बताया था मैंने क्लास में, याद है? किस चीज का? स्पेलिंग का। और दूसरा मीडियम का। तो वैसे ही है रिफ्रैक्शन। तो देखो, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे पढ़ाया था। रिफ्रैक्टेड रे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को सीधा वाला, ये नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, याद रहेगा, है ना। तो एक ही प्लेन पे मिलते हैं, याद रखिएगा, ये एक ही प्लेन पे ये तीनों एक ही जगह मिलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की जगह, याद रहेगा ना। अब सुनो, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा, पहले ये ना खूब पूछता था, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन अभी 2-3 साल से नहीं पूछ रहा उतना, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने की कोशिश ना करें, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अब आप देखो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, ये एंगल दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है, और यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल आई है और ये जो आर है, इनका साइन थीटा का रेशियो, साइन पढ़ा हुआ है ना। देखो, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हम आपको बता रहे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनो। पहला होता है साइन थीटा SINE, दूसरा होता है कोसाइन, थीटा तो एंगल है, हटा दो। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम, फिर होता है को टेंजेंट, फिर होता है सेकेंड, सब सर्कल से डेराइव्ड है, ठीक है। इसका आप प्रूफ कर पढ़ते हैं 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, वहाँ पे। एक होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो अब देखो, इनको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन SIN, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही शॉर्ट में लिखते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया है, ये वाला देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इसका साइन R, और ये हो गया साइन I। इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा, याद रहेगा। हाँ, अब एक टर्म मैंने लिखा हुआ है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर। अच्छा, एक ही कलर के लाइट के लिए, मान लो इधर से ब्लू कलर का लाइट जला रहे हो, उसी के लिए सेम कलर का, सेम स्पेक्ट्रम का लाइट होगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और मीडिया आपको दिया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ का मीडियम दिया रहेगा कि ये मीडियम अगर एयर है तो हो सकता है ये मीडियम क्या हो, वाटर हो, या कुछ भी एक गिवन मीडिया में ये पॉसिबल है। अगर मीडियम दिया ही ना हो तो क्या है पॉसिबल है, नहीं बता सकते, ठीक है ना। मीडियम ना दिया हो तो नहीं बता सकते, क्या पता आपको दोनों सेम मीडियम हो, है ना। नहीं जी, ये शीशा ना हो, नेट का बना हो, तो हवा इधर से उधर आते जाते रहे, तो सेम मीडियम होगा। चलो, मजा आता है। देखो, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉस को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चूंकि स्नेल का ही योगदान था, दिन रात की मेहनत थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस एंगल का वैल्यू निकाला था, ठीक है, और बताया था कि जैसे जैसे ये एंगल बड़ा करोगे, एंगल जरूरी नहीं कि छोटा होगा। तुम लोग यही बोल देते हो, ये एंगल सर अगर बढ़ाएंगे तो ये छोटा होगा। मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी है कि ये एक्यूट हुआ तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है मीडियम पे, समझ आई बात। अभी बताया ना, मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है और ये डेंसर, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा। इसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पीड कम होगा, इसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड नहीं होते, स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्नेल की कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको स्नेल्स लॉ का नाम दिया गया। अब आप देखिए, जहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये आपको पता है। तो बस इसी चीज को लिखा कि रेशियो है, तो हमने लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर, किसकी वैल्यू देगा, कांस्टेंट की। और यही कांस्टेंट की वैल्यू क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो लिखा हुआ है कि सेकेंड मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ समझते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इन अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो दो मीडिया दिख रहा है, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इसके रेस्पेक्ट में क्या है, या इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने n21 लिखा, अब ये n क्या है वो बता रहे हैं, यहां पे एक टर्म लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाई, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, RI इज डिनोटेड बाई, इसको देखो म्यू लिखते हैं, म्यू, ठीक है, MIU होता है कि MEU होता है, देख लेना, म्यू लिखते हैं, या फिर N भी लिखते हैं, याद रहेगा। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से। तो वही लिखा हुआ है N की वैल्यू, N कितनी है आपके पास, N21 का मतलब क्या, आप समझिए, कोई वैल्यू नहीं है 21 और ये 12, इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, देखो जो लास्ट में लिखा रहेगा इसका स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखना है, ठीक है, और जो शुरू में लिखा रहेगा इसका स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लिखना है, नीचे। इसको पढ़ेंगे कैसे बता दे रहे हैं, तो आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, अब किसके रेस्पेक्ट में, जो बच गया उसी के रेस्पेक्ट में, तो 2 बचा ना, तो 2 के रेस्पेक्ट में। इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1/2 था, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, याद रहेगा। हाँ, 2-1 का मतलब यही है, लेकिन स्पीड चेंज हो जाता है, अगर 2-1 बोल रहे हैं तो 1-2 स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, यही थोड़ा ध्यान रखना है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसी प्रकार ये 2 बाद में आ रहा है तो स्पीड पहले जाएगा, और जो पहले आ रहा है स्पीड बाद में जाएगा, याद हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो गया और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, लिखेंगे, कहाँ लिखे हम, उधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहीं लिख देते, इधर लिख लिया ना आप लोग ने, तो यहीं लिख देते हैं। अब ये तो था मीडियम 1 मीडियम 2, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि एक वैक्यूम आ जाए और दूसरा एयर आ जाए, तब क्या करेंगे, तब कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाएंगे, ज़्यादातर तो यही आता है क्वेश्चन। तो लिखिए पहला, इफ c इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इफ स्टार मार्क करके लिख दे रहे हैं, इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, a speed of light in air, if c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, and v is the speed of light in a medium, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालेंगे, ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू a speed of light in, किसमें, ये क्या था, एयर ना, तो एयर बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी मीडियम है ना, तो मीडियम,
तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा याद कर लीजिएगा भाई, लिख लीजिए। तो डायमंड वाला इस साल पूछा था तो याद रखिएगा 2.42, हालांकि दे देता है, आपको निकालना पड़ता है। ये नहीं पूछा था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताओ, वो कुछ और पूछा था, बट डायमंड नाम आया था तो मैंने लिखवा दिया। लिख लीजिए डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, आर आई ऑफ डायमंड 2.42। ये सभी डेटा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अगर आप देखें तो, ठीक है, यहाँ पे दिया रहता है सब। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख लीजिएगा, आर आई ऑफ वाटर, ये 1.33 है, ठीक है। ग्लास का लिख लीजिए, क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन। क्राउन वाला कौन सा ग्लास होता है पता है? हाँ, संधि विच्छेद करो समझ आ जाएगा। क्राउन मतलब क्या होता है? तो ताज में जो शीशा लगता होगा वही हो। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट नहीं होने का कारण एक ही है, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो में यूनिट कैंसिल कर दोगे तो यूनिट बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसका यूनिट मत लिख कर आ जाइएगा पेपर में, ठीक है। अगला टॉपिक है, अच्छा मैंने आपको बता दिया था ना कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम होगा, हाँ। तो अब इससे क्वेश्चंस करते हैं, अब इसके आंसर्स बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, क्या हो गया, क्यों, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बात नहीं, देखिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाओ, क्या हुआ, हाँ जाओ, क्या हुआ, नहीं जा रहा है, हाँ हाँ, अच्छा ठीक। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, द लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। सबसे पहले डायग्राम बहुत ज़रूरी है, यहाँ से इंटर किया, अभी नहीं पता ग्लास में कहाँ जाएगा, तो ये क्या है एयर और ये क्या है ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ग्लास में इंटर किया तो बताओ तो नॉर्मल से दूर भागेगा या नॉर्मल की तरफ भागेगा? वाह बेटा वाह, यही पढ़ाई किए ना, इनको टॉपर बनाना चाहते थे हम, हे भगवान। ऐसे लिखोगे आंसर, ये मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बेंड करके नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, बताया ना। जब भी आप, हाँ याद रखना, डेंसर मीडियम में जाओगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है रे ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर रेयर मीडियम में जाओगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास,
तो यहाँ पे दे दिया है लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये ग्लास कैसा है आपको पता है? ग्लास स्लैब देखा है ना, वही वाला है बस। तो यहाँ पे लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। हाँ जी, तो आगे का मुझे आता है पता नहीं, देखा जाएगा। बनाइए, कैसे बनेगा बताइए। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू, अब बताओ कैसे करे जी, कुछ तो हेल्प करो। हाँ, इसको ऊपर में रखना है स्पीड ऑफ लाइट को, तो यहाँ लिखो, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय अ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी ग्लास, वही ना सर, RI ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन, इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे जी, इसको कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं, यहाँ कुछ लिख लेते हैं 1.50, अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे SLG लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसके बाई में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो SLG का वैल्यू निकल जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 0 का मतलब वही है। अब देखो इसका ये डबल है, हाँ 1.5 का डबल होता है, तो ये हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख दोगे कि 10 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक किया जाए, जल्दी से आंसर चेक किया जाए। लिखो, मूवी जाना है। नहीं दिया है, अच्छा वो एक्सरसाइज का आंसर दिया है ना, कोई बात नहीं। उसे वैल्यू कुछ नहीं रखना है, बस इतना सुनो। अभी एक लास्ट वाला लिखवाया था, अगर वैक्यूम या एयर मिले तो उनको ऊपर रख देना और बाकी मीडियम को नीचे रख देना। तो वैक्यूम या एयर में से एक दे दिया ना, ठीक है, तो इसको ऊपर रखना और इसको नीचे रखना, ठीक है। या ऐसे सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर N21 है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना। बट स्पीड में क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इन मीडियम 1 लिखते हैं, याद है, सेकंड वाला पहले लिखते हैं और फर्स्ट वाला बाद में, बस यही याद रखना है, ठीक है, मीडियम 2। तो अब देखो यहां पे क्या दिया, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है ना, तो ग्लास को मान लो कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एयर दिया है ना, तो ग्लास और एयर का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एयर है, ग्लास और एयर मान लो ऐसे, तो स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा। स्पीड इस पहले इसका लिखेंगे, तो स्पीड पहले इसका लिखेंगे और बाद में स्पीड इसका लिखेंगे। समझ आया? देखो दिक्कत है तो इसको 2 बनाओ, इसको 1 बनाओ, या इसको 1 बनाओ, इसको 2 बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। इसको 2 1 बनाया ना, तो ये 1 ऊपर लिखे, अरे ले भाई ले 1 2 बनाओ, तो 2 वाला बाद में लिखे हैं, तो जिसको बाद में लिखते हैं उसका स्पीड पहले लिखते हैं, ठीक है, जिसको पहले लिखते हैं उसका स्पीड बाद में लिखते हैं।
एयर को पहले लिखोगे तो फिर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होना चाहिए। हो सकता है, तो वो क्वेश्चन में दिया नहीं ना है, या तो ग्लास का दिया है। इसकी जगह एयर लिख लो वहां से देखकर और फिर बना लो, तो फिर डेटा बदल जाएगा। समझ आया? नहीं आ रहा समझ में? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? वैक्यूम, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके? वैक्यूम लिखोगे ना। तो जब वैक्यूम नीचे लिख रहे हो तो स्पीड में मैंने बताया था उल्टा होता है, तो पहले स्पीड किसका आएगा? वैक्यूम का, और बाद में स्पीड किसका आएगा? ग्लास का। बस यही तो समझना है, ठीक है। ऐसे याद रखो ना, जैसे मैंने बताया n21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ते हैं लेकिन स्पीड उल्टा लिखते हैं। कैसे? 2 को 1 को पहले और 2 को बाद में।